यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता आगे बढ़ाते हुए 12वें श्लोक से भगवान ये कहते हैं कि माया सारे के सारे पर्दे को डाले रहती है। मेरे और मेरे भक्तों के बीच में जो भी कुछ है वो माया ही है। बस ये माया का जो पर्दा है, घूंघट पहन रखा है, इसी की वजह से सारी परेशानियां हैं। एक गीत है, बड़ा सुंदर है, मैंने पहले गाया भी है, तो मैं इसको शुरुआत में कर देता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। आओ मन में बसा लें श्री राम को, आओ मन में बसा लें श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा लें श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। माया के चक्कर में किसने क्या पाया, माया के चक्कर में किसने क्या पाया, सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया, सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया, सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया। अपने रथ पे बैठा ले घनश्याम को, अपने रथ पे बिठा ले घनश्याम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया, छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया, व्यसनों में नष्ट न हो कंचन सिकाया, व्यसनों में नष्ट न हो कंचन सिकाया, व्यसनों में नष्ट न हो इष्ट अपना, इष्ट अपना बना ले सुख धाम को, इष्ट अपना बना ले सुख धाम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। डूब जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में, डूब जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में, थिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में, थिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में, थिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में। मीत अपना, मीत अपना बना ले गुण धाम को, मीत अपना बना ले गुण धाम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को।
बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आइए प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। कल हम लोगों ने पहले संबोधन सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं और हमारे बीच में बैठे हुए अधिकारीगण, कल हम लोगों ने ज्ञान विज्ञान योग चैप्टर 7 का 11 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज 12वें से चालू करेंगे। 12वां मैंने कल एक गीत गाया था तुम लोगों के सामने। ये गीत जो है किताब है गीता गायन मंचीकरण, अपने गायत्री परिवार के परिजन हैं और ग्वालियर के हैं, रामचरितमानस शैली में ये बराबर लिखते रहते हैं। इन्होंने भेजा था मुझे बाय पोस्ट, तो इसको तो मैंने एकदम कल शुक्ला जी ने मुझे दिया तो मैंने फिर पढ़ के सुना दिया। इसी को फिर आज सुनाऊंगा 1 से 12 तक। एक्चुअली पूरा नहीं है, पूरे गीत अध्याय का नहीं है, केवल 18 श्लोक तक का है। भगवान ये कहते हैं, मैं सभी तत्वों का सार हूँ, बलवानों का बल हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ। सारी की सारी जो विभूतियाँ हैं ये भगवान की विभूतियाँ हैं। और भगवान ये कहते हैं कि मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ, मैं बलवानों का बल हूँ, काम और राग से रहित, और मैं अविरुद्ध, धर्म के अविरुद्ध यानी धर्म के अनुकूल काम हूँ। पृथ्वी में गंध हूँ, तेज हूँ, जीवनी शक्ति हूँ और तपस्वियों का तप में हूँ। समस्त संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको मान, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज में हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं। तो मैं सभी तत्वों का सार हूँ। अलग अलग अभिव्यक्तियाँ हैं भगवान की, अलग अलग अभिव्यक्तियाँ हैं। बिजली एक ही है कि उसी की बिजली से एयर कंडीशनिंग से ठंडक मिलती है और हीटिंग से हीट मिलती है। हीटर लगा दो तो हीट मिलती है और ये लाइट लगा दो तो लाइट मिलती है ना। एक ही शक्ति है परंतु वो अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि मैं हूँ पर अलग अलग रूपों में हूँ। वहाँ भी मैं हूँ, वहाँ भी मैं हूँ, वहाँ भी मैं हूँ, वहाँ भी मैं हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है संसार में जो भगवत्ता से अलग हो। भगवत्ता परमात्मा की सत्ता से अलग हो। सब कुछ भगवत्ता से जुड़ा हुआ है। भगवान से अलग किसी चीज़ को किया नहीं जा सकता। इंस्ट्रूमेंट की बनावट अभिव्यक्ति का स्वरूप बदल देती है। इंस्ट्रूमेंट की बनावट, आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है, आपके इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग आपने की कि नहीं। इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग का अर्थ होता है साधना। जो इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग करता है वो अपने गुणों को बदल लेता है। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में चला जाता है क्रमशः। तो ट्यूनिंग करने का क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा वाला है, सितार है।
इसकी ट्यूनिंग करते हैं। आज वो नहीं है, वायलिन नहीं है, गिटार नहीं है, रखे है, दिखा तो दो कम से कम। ये देखिए, जैसे ये है तो इसकी ट्यूनिंग की जाती है। अब कैसे ट्यूनिंग की जाती है? ये यहाँ जो बटन है ना, इनको टाइट किया जाता है, इनको टाइट किया जाता है और इनको टाइट करके फिर देखा जाता है, अच्छा ठीक बज रहा है कि नहीं ज़्यादा बज रहा है, अरे ठीक करना पड़ेगा इसको, ठीक करना। ऐसे ये पूरी ट्यूनिंग है। कोई तार गलत तो नहीं बोल रहा है, सब सुर में सब चल रहे हैं कि नहीं। फिर यहाँ से हाथ लगा कर वो उसको टेस्ट करते हैं। जैसे बिल्कुल वीणा का स्वरूप है, छोटा सा ये वीणा सितार, यहाँ से ये ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग इसी तरह से जीवन की जाती है, ट्यूनिंग व्यक्तित्व की जाती है, ट्यूनिंग अपने आप की जाती है। इंस्ट्रूमेंट की जब ट्यूनिंग की जाती है तो उसका नाम कहलाता है जीवन साधना। जीवन साधना, हम अपने जीवन को साधते हैं कि नहीं, अपने जीवन को सही ढंग से करते। क्यों? भगवान का स्वर सही निकलना चाहिए, रेंकता हुआ नहीं निकले, कहीं ऐसा ना निकले कि उल्टा सीधा राग निकल जाए, राग सही निकलना चाहिए। वीणा हमारी ठीक बजनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत अच्छी कविता है, उसमें एक भगवान मेरी वीणा से आप सही राग बजाना, आप सुंदर राग बजाना। तो अभिव्यक्ति बदले हुए स्वरूप के कारण है। जो भी अभिव्यक्ति है त्रिगुणमयी माया के कारण, माया ही सारी अभिव्यक्ति का कारण। माया का पर्दा हटा दिया जाए, देखो आप और हम सब परमात्मा है। जितने लड़के बैठे हैं, जितनी लड़कियां बैठी हैं, जितने बॉयज़ यहाँ हैं, जितने बॉयज़ हॉस्टल में अभी सोए पड़े हैं, जितनी गर्ल्स यहाँ हैं, जितनी गर्ल्स वहाँ पड़ी हैं, वो सब के अंदर परमात्मा है। बस सबके ऊपर एक चित्त का आवरण है। उस चित्त के आवरण की वजह से हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते कि हम कौन हैं। हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे और चित्त को क्लीन करते चले जाएंगे। चित्त की सफाई रेगुलर, चित्त को संस्कार विहीन, संस्कारों से रहित करने का प्रयास करेंगे तो हम अपने आप को पहचान लेंगे कि हमारे अंदर भी परमात्मा है। संस्कार परिस्थितियों के कारण विविध इच्छाएं हमारी जागने लगती हैं। हमारे अंदर जो चित्त के संस्कार हैं, पिछले जन्म के न जाने के संस्कार रहे होंगे, इसी जन्म के संस्कार रहे होंगे। संस्कार हम ढोते हैं, संस्कार हमारे जन्मों के बाद वातावरण जो हमारे चारों तरफ बनता है उसकी वजह से हम संस्कारों का एक चोला ओढ़ लेते हैं। वो संस्कार चित्त में छा जाते हैं। बाजार गए तो बाजार में जाने के बाद कुछ भी खरीद लाएं, जो मन में नहीं था खरीदने के लिए लिस्ट में नहीं था वो भी खरीद लेते हैं। हमारी इच्छाएं हर बार आती हैं और पता चलता है महंगा है, इतने पैसे नहीं हैं, चलो अगली बार थोड़े और पैसे जोड़ लेंगे, फिर लेंगे। हर बार बाजार जाते हैं, कुछ दुकान पे जाते हैं, खरीद के लाते हैं। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। बार बार पैसा जोड़ते हैं, बार बार खरीद के लाते हैं, बार बार रख लेते हैं, बार बार खाते हैं, बार बार ख़त्म कर देते हैं उसको। खाने वाली भी और अपने संजोने वाली भी। नए शरीर की तैयारी का समय आ जाता है। सारी जीवनी शक्ति तब तक खत्म हो जाती है। हम कंज्यूम कर सकें, हम उस शक्ति को भोग सकें, उतनी भी हमारी ताकत नहीं रहती। हमारे जाने का समय आ जाता है। जन्म पुनः जन्म होता है तो पिछले जन्म के जितने भी संस्कार थे वो सब साथ लेकर के ओढ़ करके हम अगले जन्म में जाते हैं। यदि निष्कामता हो तो विराम आए। ये विराम नहीं आएगा, स्टॉपेज नहीं आएगा, कहीं फुल स्टॉप नहीं आएगा, निष्काम हो जाएगा। निष्काम, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई मनोकामना नहीं। मैं निष्कामता का साक्षात स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव में देखा। कोई कामना है नहीं, कोई कामना नहीं, कोई किसी तरह से प्रसिद्ध होने की इच्छा है नहीं, कभी कोई प्रसिद्ध होने की इच्छा मन में नहीं रखी। जबकि उन्होंने जो काम किए, जितने उन्होंने किए, जिनको आज हम हाईलाइट करते हैं तो लोग कहते हैं इतना बड़ा काम हो और आपने बताया तक नहीं हमको, आपने बताया तक नहीं। वो गुरुदेव की लीला थी। गुरुदेव चाहते थे ये सारा श्रेय उनके बच्चों को मिले। वो स्वयं नहीं चाहते थे, वो स्वयं करना चाहते थे ताकि करते समय कोई विघ्न ना आए, निष्कामता आ जाए। निष्कामता, नो अटैचमेंट, हमारी कोई कामनाएं नहीं। इच्छाएं किसी की आज तक तृप्त नहीं हुई। अगर कोई चाहे कि इच्छाएं तृप्त हो जाएंगी तो इच्छाएं तो कितनी भी कर लो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे कोई भी हो, किसी की तृप्त नहीं हुई। हम 20 मंजिल का मकान बना लो, चाहे 40 मंजिल का बना लो, चाहे आप हेलीकॉप्टर उतार लो उस पर, चाहे आप कुछ भी कर लो, इच्छाएं आपकी तृप्त नहीं होंगी। इच्छाएं के बारे में भर्तृहरि कहते हैं, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। हम ही जीर्ण हो जाते, हम ही समाप्त हो जाते हैं। हम ही धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं
कि पहले तो बड़े अच्छे दिखते थे, जवान दिखते थे और बड़े सुंदर दिखते थे, और थोड़ा धीरे 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 वो सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो सहारे के लिए एक छड़ी आ जाती है, छड़ी लेके चलते हैं, फिर थोड़ी कमर झुक जाती है, फिर वो ऐसे शेप ले लेती है, ऐसे शेप ले लेती है, ऐसे शेप ले लेती है, और धीरे 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 जवानी जाने का समय आ जाता है। सॉरी, हम लोग जीर्ण हो जाते हैं। जीर्ण यानी जरा जीर्ण बोलते हैं ना, जरा आयु की दृष्टि से जीर्ण हो जाते हैं। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, भर्तरी आगे कहते हैं, भोग नहीं भोगे जाते, हम ही भोग लिए जाते हैं। हमको लगता है कि हम इसको खा रहे हैं, हम इसको पी रहे हैं, या हमारे शरीर को लग रहा है, हम ही भोग लिए जाते हैं, हमारी जीवनी शक्ति को ही क्षीण कर लिया जाता है। तो ये जो भर्तहरि की परिभाषा है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोक्ता न भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, इसे याद रखना, ये हमेशा याद रखना। तो इससे तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि हमारे जीवन में किन चीज़ों की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। प्रायोरिटीज़ किन चीज़ों की होनी चाहिए? अर्निंग द नॉलेज, अर्निंग द राइचियसनेस, सही चीज़ को अर्जन करना, सही। जब आए हैं, मौका मिला है, जवानी है, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अगर आपने ड्रग्स को स्थान दे दिया, अगर आपने दुनिया भर की पेसिमिज्म को स्थान दे दिया, दुनिया भर के मनोरंजन को स्थान दे दिया, तो आपकी जीवनी शक्ति जर्जर होती चली जाएगी, फिर सब कुछ खत्म हो चला जाएगा। सब कुछ, पूरा शरीर का लावण्य, सौंदर्य, रूप और जो भी कुछ अभी जवानी का स्वरूप दिखाई पड़ता है, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस उम्र में, यंग एज में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कहीं भोग न लिए जाएं, हमारा कोई चित्त पे संस्कारों की ऐसी छाया ना पड़ जाए जिससे कि हम गड़बड़ा जाएं। चित्त पर चित्त का हमेशा अवलोकन करते रहना चाहिए, है ना। योग का जो सूत्र है वो क्या कहता है? योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध करने का नाम, इसका नाम योग। तो योग पढ़ते हो, योग के अनुशासन करते हो, योग के आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, पर योग की चित्तवृत्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता तुमको। चित्त सबकॉन्शियस का नाम है, संस्कार, सबकॉन्शियस संस्कार हमारे जहाँ भरे पड़े हैं। शरीर चला जाता है, शरीर मर जाता है, पर चित्त उड़ करके चला जाता है अगली बॉडी में, जहाँ आपने जन्म लिया, या जहाँ आप चले गए, भूत बन गए तो, पितर बन गए तो, जहाँ जाओगे वहाँ चित्त आपके साथ चलेगा, चित्त कहीं नहीं जाएगा। चित्त अगले जन्म में फिर, छठे अध्याय में बड़ा अच्छा लिखा है भगवान कृष्ण ने कि वो अगर बहुत श्रीमंत परिवार का हो तो वहाँ जाएगा, वहाँ जन्म लेगा, और अगर वो योगी परिवार का होगा तो वहाँ जन्म लेगा। जो इस जन्म के संस्कार हैं वो अगले जन्म में काम आएंगे। इसलिए चिंता मत करो, तुमने इस जन्म में अगर गीता पढ़ी है और मेरे साथ बैठकर गीता का स्वाध्याय किया है तो बेकार नहीं जाएगा। ये तुम्हारे साथ फिक्स डिपॉजिट हो रहा है, रोज इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, और ये साथ चलेगा, साथ चलेगा, साथ चल करके तुम्हारे पुण्यों के जखीरे को बढ़ाएगा। तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट बढ़ता चला जाएगा, ग्रेजुअली ग्रेजुअली ग्रेजुअली, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना है कि उधर वाला डिपॉजिट बढ़ने ना पाए, नेगेटिविटी वाला, ये वाला बढ़ता चला जाए। यानी अगर दोनों का संतुलन बराबर बना रहेगा, पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहेंगे और गीता के स्वाध्याय के माध्यम से अपने अंदर अच्छाइयों की खेती करते रहेंगे तो कभी गड़बड़ी नहीं होगी। संसार का काम क्रम क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, बुझे न काम अग्नि तुलसी, बुझे न काम अग्नि तुलसी। कामनाओं की अग्नि कभी बुझती नहीं है, तुलसीदास जी कहते हैं, बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते, कहूँ विषय भोग बहु घीते, घी से, ते लिखा है ना, ते यानी से, घी यानी घी, जिससे हम पकौड़ी बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, वो घी, ठीक है, बहुघी। जितना घी डालते जाओगे उतनी ही आग बढ़ती चली जाएगी। आप घी डालते जाओ, यज्ञ कर रहे हैं, घी डालते जाओ, घी डालते जाओ, आग बढ़ती चली जाएगी। तो कहीं काम अग्नि जो है, इसमें जितना ज़्यादा घी डालोगे, घी क्या है? वासनाओं का घी, कामनाओं का घी, तृष्णाओं का घी, ये डालते डालते कहीं कहीं वो बुझेगी? नहीं बुझेगी। तुलसीदास जी बड़े क्लियर हैं इसमें। ये निरंतर ये खेल चल रहा है और चलता रहेगा, अनवरत काल तक चलता रहेगा। संसार न जाने कितने इसके कल्पांतर मनवंतर न जाने कितने चलेंगे। इस समय इस अवधि में तुम मेरे सामने बैठे हो सकता है कि आगे चल के हम कहीं किसी जन्म में कभी किसी से मिले, याद तो नहीं रहेगी तुमको। हो सकता है मुझे याद रहे, मैं याद रहूँ तो फिर तुमको याद दिलाऊंगा मैं, फिर मैं कहूँगा बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहीं बहु विषय भोग बहु बीते। इसको याद रखना।
संसार भगवान की लीला है, यह जो समझ लेता है उसका आनंद उठाता है। भगवान, मैंने कहा था ना कल, भगवान क्या है? कठपुतलियों को चलाने वाला। भगवान की लीला है ये संसार, ये पूरा रंगमंच है, ये ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम का रंगमंच है। रंगमंच का पूरा मास्टर जो है भगवान है, वो चला रहा है पूरा का पूरा, उसका ध्यान रखना है तुमको। सौंदर्य है सारी दुनिया में। हमने गीत पहले दिन गाया था, सौंदर्य से तुम्हारे सुंदर जहान सारा। सौंदर्य पूर्ण जो सारी सृष्टि है, इस सौंदर्य का आनंद उठाओ ना। बाहर निकलो तो बगीचे में जाओ, फूलों का आनंद लो। मैं बैठा हूँ, मेरे चारों तरफ फूल ही फूल हैं, मैं तो इन्हीं को देखता रहता हूँ। फुलवारी कितनी सुंदर है चारों तरफ। ये इस 9 दिन की जो क्लासेस हैं इनके लिए सजाई गई है, मंच के लिए सजाई गई। फिर आगे क्लासेस चलेंगी, मालूम नहीं तब कहाँ चले जाएंगे, फिर से आ जाएंगे शायद। ये सामने लगे हुए हैं फूल। ऐसे फुलवारी में जाकर के आनंद उठाओ ना भगवान की सत्ता का, भगवत्ता का। भगवान सौंदर्य के रूप में है, सौंदर्य ही चारों तरफ छाया पड़ा है। गंगा जी के पास गए, गंगा जी के पत्थर देखे, पत्थरों में 2-3 पत्थर बड़े अच्छे लगे, उठा के ले आए। फिर अगली बार गए तो फिर देखा 2-3-4 पत्थर और उठा लाए, पेपर वेट बनाएंगे, इनको पेंट करेंगे। पत्थरों की तरह से हम न जाने कितना सामान सृष्टि में से उठाते रहते हैं, भगवान की इस लीलामय जगत में से उठाते रहते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि भगवान के सौंदर्य को बने रहने देना चाहिए। कहीं पेड़ तोड़ लिया, कहीं फल तोड़ लिए, कहीं फूल तोड़ लिए, कहीं सुंदरता को नष्ट कर दिया, कहीं इतना अच्छा सौंदर्य चला। बिल्कुल अविचल धैर्य की तरह से सधीर जल बह रहा था, फट से पत्थर डाल दिया उसमें, चारों तरफ तरंगे फैल गई। दृश्य देखो ना, सौंदर्य को देखो ना, भगवान को देखो ना, उसके अंदर भगवान विराजमान है, उसका अवलोकन करो ना। जब वो करोगे तब पता चलेगा। गंगा का सौंदर्य देखो, उसके पीछे जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों का सौंदर्य देखो। ये जो तुम लोगों का सौभाग्य है ना, इस सौभाग्य को मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ा मुश्किल से मौका मिलता है गंगा के किनारे काम करने का, गंगा के किनारे जप करने का, गंगा के किनारे रहने का। एक आचार्य शंकर ने बहुत अच्छी वो लिखी है, तुमको सुनाना चाहता हूँ। हे भगवती, आपके जल में कछुआ और मछली बनकर पड़ा रहूं, बूढ़ा गिरगिट बनकर पड़ा रहूं। आपके तट के निकट जिसका निवास है, समझो उसके साथ बैकुंठ का निवास है। ये भगवान आद्य शंकराचार्य ने लिखा है। हे भगवती, आपके जल में कछुआ बन के पड़ा रहूं। तुम तो कछुए भी नहीं हो, तुम तो हॉस्टल में रह रहे हो, आराम से रह रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भोजन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, पढ़ रहे हो। मछली बनकर पड़ा रहूं, बूढ़ा गिरगिट बन के पड़ा रहूं। आपके तट के निकट जिसका निवास है, समझो उसका साथ बैकुंठ के साथ है। तव तट निकटे यस्य निवासा, ये लिखना चाहो तो लिख लो, ये संस्कृत है। तव तट निकटे यस्य निवासा, खलु बैकुंठे तस्य निवासा। खलु तट निकटे यस्य निवासा, खलु बैकुंठे तस्य निवासा। साक्षात बैकुंठ है। गंगा भले ही कितनी प्रदूषित हो गई हो, पर गंगा का सूक्ष्म पर्यावरण, गंगा का सूक्ष्म वातावरण आपको बार बार प्रभावित करता है। और उसके निकट, हम बहुत ज़्यादा नज़दीक तो नहीं हैं गंगा के, हम दूर हैं थोड़ा सा, आधा किलोमीटर करीब, परंतु फिर भी गंगा का तट मिला हुआ है। उसके सौंदर्य को निहारो, अपने सौभाग्य को सराहो कि आप कहाँ बैठे हो। बस धीरे धीरे नैसर्गिकता का सौंदर्य जो मिलेगा, वहाँ फिर भोग भोगने की तृप्ति का, भोग भोगने का मन नहीं करेगा कि हम भोग भोगें इसका। कोई दूसरा आता है तो उसी में तैरने लगता है, कोई एक आता है तो उसमें सेंध मारता है, वो कहता है कि इसमें मछलियाँ होंगी बहुत सारी। तो पानी के नीचे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो बांग्लादेश के आए हुए मुसलमान लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, पानी के नीचे बम फोड़ते हैं, जोर से ध्वनि होती है, वो ध्वनि की आवाज़ से सब मछलियाँ मर जाती है, फिर इकट्ठा करके ले जाते हैं। उनको वो दिखाई पड़ रहा है, उनको गंगा नहीं दिखाई पड़ रही, उनको मछलियाँ दिखाई पड़ रही हैं। भोगने के बजाय भगवान के सौंदर्य को जहाँ तक हो सके उसका आनंद लेना चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति करो, जितनी ज़रूरत है उतना खाओ, उससे ज़्यादा मत खाओ। पकवान और व्यंजन कभी कम नहीं होंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। भारतीय संस्कृति में
पकवानों और व्यंजनों की परंपरा इतनी पुरानी है, भारत में जितने व्यंजन हैं उतने किसी देश में नहीं। मित्रों, मैं भी रशिया गया तो रशिया में जाने के बाद मुझे वहाँ पर खाने के लिए मुझे तरस गया मैं, क्योंकि वहाँ ब्रेड थी या शहद था या फिर क्या था, सलाद बहुत बढ़िया सलाद, सब वैरायटी की चीज़ें काट काट के रख दी। नमक वहाँ खाते नहीं हैं इसलिए स्वस्थ रहते हैं हमेशा, शक्कर वहाँ खाते नहीं हैं, शहद खाते हैं, शहद है और ये है और बाकी चीज़ें है ही नहीं, मसाला नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, जो कुछ भी है सामने रखा हुआ है, खाओ। मैं तरस गया, मैंने कहा अपना देश कितना बढ़िया है, कभी कड़ी बनती है तो कभी राजमा बनता है तो कभी क्या बनता है, कभी दाल बनता है, कभी चावल बनते हैं। मैंने जीजी को जैसे सुनाई ये सारी बातें वहाँ से कि यहाँ तो सुबह जब उठते हैं तो हम लोग सुबह से शाम तक ग्रीन टी पीते रहते हैं बस, जहाँ जाते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी देखी, डीन के ऑफिस से उतरे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऑफिस से उतरे, लेक्चर दे के उतरे तो वो स्वागत करते हैं अतिथि का। सारे लोग, सारे रेक्टर, प्रॉक्टर जितने भी हैं, रजिस्ट्रार वगैरह जितने भी हैं, टीचर, सब आके बैठते हैं आसपास, करीब 10-12 लोग क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं वो लोग, यूनिवर्सिटी का आदान प्रदान कैसे हो सकता है। बीच में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी होती हैं, कई तरह की, 10-12 तरह की। अब डर ये लगता है इसमें किसी में अंडा तो नहीं है, तो उनसे पूछना पड़ता है, तो फिर वो देख के बताते नहीं इसमें नहीं, इसमें ये खा सकते हैं, खा सकते हैं। उस पर भी डाउट लगता है कई बार, तो खाने का मन नहीं करता है, नहीं आज हमारा उपवास है, हम नहीं खा सकते, सामने रखी है, खा भी नहीं सकते। चॉकलेट्स खा सकते हैं, चॉकलेट्स को खा लेते हैं। मित्रों, वैरायटी नहीं है दुनिया में कहीं भी, वैरायटी है तो भारत है, हिंदुस्तान में। अब वो दिवाली आने वाली है तो गुजिया बनेगी, गुजिया के साथ साथ और न जाने कितनी चीज़ बनेगी। तुमको गुजिया के साथ मैया की भी याद आ जाती होगी कि माँ बनाती थी गुजिया और ये और वो चीज़ें। यहाँ भी हम खिलाएंगे तुमको ऐसी दिक्कत नहीं है, होली पे खिलाते हैं, दिवाली पे खिलाते हैं। एक चौबे की लड़की ब्याह करके घर आई, चौबे की लड़की, चौबे खाने वाले में खाने बड़े मशहूर माने जाते हैं। कोई चौबे का बच्चा बैठा हो या चौबे जी बैठे हो तो बुरा मत मानना। चौबे की लड़की ब्याह कर घर आई, ससुर जी आज निमंत्रण में गए हैं, सास ने कहा खाना खाने गए हैं, चारपाई बिछा देना, आकर सीधे लेटेंगे, चारपाई बिछा देना, आकर सीधे लेटेंगे। बहू जोर जोर से रोने लगी। क्यों रो रही हो भाई, क्या बात हो गई? अभी तो हमने कहा है वो आएंगे, अभी आए थोड़ी हैं। नहीं, बोले कि वो बात नहीं है माता जी, चौबों की जाति ही खाने के लिए पैदा हुई है, और मेरे यहाँ जो हम तो ऐसे चौबों की बेटी हैं जहाँ खाने जाते थे वहीं से खाट पे लेट के आते थे या तो आप कह रही बाद में, तो ये थोड़े छोटे कैटेगरी के चौबे हैं, अच्छे ऊंचे कैटेगरी के चौबे तो हम लोग हैं, जहाँ से हम लोग आए। हमारे पिताजी दादाजी जब भी खाना खाने जाते थे तो खाट पे वहीं से आते थे, 4 लोग उठा के लाते थे, ला के पटक देते थे, तो अगले दिन फिर उड़ जाते थे। उनसे अगर पूछो चौबों से, क्या पूरी खाओगे, पूरी सब्जी खाओ? पूरी सब्जी क्या, घास पात का नाम ले दिया है? हम तो रबड़ी खाएंगे 10 किलो, ये चौबों का खाना है। हमारे देश की विविधता, मतलब भोग की बात कर रहा हूँ मैं। भोग जब हम करते हैं तो भोग करते समय हमें ये नहीं मालूम रहता कि शरीर है, ये कबाड़ खाना नहीं है, ये माल खाना नहीं है, इसमें डिपॉजिट करते चले जाओ, वो जाएगा कहाँ, अल्टीमेटली यूँ आएगा। अब वो मैं जितना बड़ा हाथ बना दूँ उतना बड़ा तुम देख लो, मेरा इतना हाथ जा सकता है। मथुरा के चौबे खाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, खाते हैं, भंग पीते हैं, उसके बाद पूरी यमुना तैर के आते हैं, यमुना तैरने जाते हैं और यमुना तैर करके उस पार से वापस आते हैं और फिर खाते हैं। शर्त लगती 10-10 किलो पेड़ों की। परम पूज्य गुरुदेव ने जब देखा कि चौबों ने विरोध कर देना चालू कर दिया है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने उनके मनोविज्ञान को पढ़ा। गुरुदेव ने कहा कि भाई हम नरमे यज्ञ करने जा रहे हैं और उसमें सुनाया आप लोगों को विरोध है। तो बोले हाँ हमारा विरोध है और आज हम सत्याग्रह करने जा रहे हैं, आपके आश्रम के सामने, तपोभूमि के सामने हम आंदोलन करेंगे। और श्री राम शर्मा मुर्दाबाद 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 नारे लगाने लगे कि ये मारने जा रहे हैं और ये पुलिस में शिकायत करेंगे, ये करेंगे। तो गुरुदेव ने सबको अंदर बुलाया कि आओ अंदर तो आओ, पहले आके देख तो लो कोई किसी को नहीं मार रहे। देखो ये रहे, ये लोग हैं, इनके हाथ में रेशम की डोरी बंधी है, रेशम की डोरी को हम काट देंगे, उसके बाद ये समाज की सेवा के लायक हो जाएंगे, वानप्रस्थी बन जाएंगे, समाज सेवा करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, परंतु आपने पूरी बात बताई क्यों नहीं? हमने कहा हमने पर्चा भेजा था आपके पास पहुंचा नहीं, पर आपकी दुकान पर पहुंचे कि नहीं लोग बाग खाने वाने के लिए? इतने सारे यज्ञ में लोग आए हैं, ढेर सारे। अभी तो हम 1958 में सहस्त्र कुंड यज्ञ करने वाले हैं,
वो आपको दिखा कि नहीं? बोले हाँ पता तो चला है। मैंने, वो हजारों लाखों लोग आएंगे यहाँ पे, आप क्या खाएंगे? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और बताइए आचार्य जी और आगे की योजना क्या है? तो गुरुदेव ने आगे की योजना बताने के बाद कहा भाई वो प्रसाद लेके आओ जो सबके लिए मंगाया था। तो मथुरा में 1-1 किलो के पेड़े मिलते हैं, 1-1 किलो का पेड़ा। सब जितने भी थे उन सबको 1-1 किलो के 5-5 पेड़े, उन 5-5 पेड़े 5 किलो 1-1, करीब करीब कितने आए थे? 100-150 आए थे। 100-150 को सबको गोद में डाले, सबको 2 शॉल पहनाई, और उसके बाद चांदी का 1-1 सिक्का, कलदार सिक्का 100 रुपये के बराबर होता था उस जमाने के साथ। 1955-56 की बात बता रहा हूँ, उनकी उसमें रखा। और उसके बाद वही चोबे जो बाहर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद जिंदाबाद आचार्य श्री राम शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, उनकी जय हो, उनकी जय हो, उनकी जय हो, जय हो, जो नारे लगाते हैं। ये है, हम भोग लिए जाते हैं, हमें भोग लिया जाता है। हम इस रसना के इतने ज़्यादा कंट्रोल में हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं बस खाना सामने आते ही न जाने क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता। वो मुंह में पानी आने लगता है, और पानी आने के बाद फिर तो जो चालू होता है तो फिर खाना फिर बंद ही नहीं होता है। अब वो कंट्रोल हम ही को करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक सारे भाव। अब श्लोक पे आते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसः तामसाश्च चाहिए मत एवेति तान विद्धि न त्वं तेषु में ते मयि। जो भी सत्वगुण से उत्पन्न वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, तमोगुण से उत्पन्न वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं, मेरी वजह से ही पैदा होते हैं। सत्वगुण भी मेरी वजह से, रजोगुण भी मेरी वजह से, तमोगुण भी मेरी वजह से, परंतु न मैं उनमें हूं न वे मुझ में हैं। ये बड़ा विलक्षण है, ये उलटबासी कबीर की। न मैं उनमें हूं न मैं, भगवान इन सबसे अलग है, भगवान इन सबसे दूर। परिधान बदलने से व्यक्ति बदलता है। मान लो डॉक्टर साहब आज आए हैं, आप लोगों के श्रद्धेय आए हैं, और कल मैं पैंट शर्ट में आ जाऊं, जीन्स में आ जाऊं तो कैसा लगेगा? कुछ लोग तो हू करके हंसने, कुछ लोग कहेंगे क्या हो गया आज डॉक्टर साहब को, क्या बदल दिया पैंट। परिधान बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता। मैं तो वही हूं, लेक्चर वही दे दूंगा, उसमें क्या है, जो आज दे रहा हूं वही कल लेक्चर दे दूंगा, पर परिधान बदल गया ना। ये परिधान बदल जाता है। परिधान सतोगुण का परिधान, रजोगुण का परिधान, तमोगुण का परिधान, और उसको बदलने के बाद फिर उसका स्वरूप वो नहीं रह जाता। हो सकता है कि बोली वही निकले, प्रवचन वही निकले, वो बदल जाएगा। अभिव्यक्ति बदली है, अभिव्यक्ति बदली परिधान के कारण, पर हूं तो मैं ही। भगवान कह रहे हैं हूं तो मैं ही। चौबे में भी मैं हूं, और मुल्ला में भी मैं हूं, पारसी में भी मैं हूं, और जो मुल्ला सरदार जी हैं उनमें भी मैं ही हूँ। सब में मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। आज थोड़ी मनोरंजक कहानियाँ, इसलिए थोड़ा सा आनंद आएगा तुमको। तुम हंसोगे, खुश रहोगे तो सुंदर बनोगे। तुम सबको नवरात्रि में टेंशन कम से कम रहेगा। कल जाते जाते टेंशन दे दिया था ना तुमको, तो आज थोड़ा टेंशन कम करने। मुल्ला जी और चौबे जी दोस्त थे। चौबे जी बोले पितृपक्ष आ गया है, पंडित तुम्हारे यहाँ बहुत खाते हैं पितृपक्ष में, कुछ एक आध बार हमारी भी खातिर करवाओ। अरे तुम मुसलमान हो यार, तुम कैसे खाओगे? पितृपक्ष में जो जो पसंद होता है उन लोगों को जिनके लिए पितृपक्ष के विसर्जन किया था ना, मैं कहीं भी इस मान्यता से सहमत नहीं हूँ कि जो हम खिलाते हैं पंडितों को वो उनको चला जाता है जिनकी याद में ये श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध और तर्पण किया जा रहा है। क्या हमारे दादाजी को मंगोड़े पसंद थे, हमारे दादाजी को पकोड़े पसंद थे, दही बड़े पसंद थे, तो वही बना के रखते हैं और उसका पिंड दान करते हैं, और वही चीज़ फिर पंडित जी को खिलाई जाती है। पंडित जी बड़े गौर से देखते रहते हैं क्या क्या डाला जा रहा है, अच्छा क्या क्या डाला। मैं तो इन मामलों में बड़ा फिसड्डी हूँ, कर्मकांडों के मामले में। मैंने तो अपने आप को गुरुदेव के साथ, ज्ञान शक्ति के साथ, भाव शक्ति के साथ एकात्मता रखी। मैंने कहा ना जीजी ने नहीं रखी, पर जीजी कर्मकांडी है बहुत ज़्यादा। जीजी क्या करती हैं? सबका करती, मेरी दादी का करती हैं, मेरे दादाजी का करती हैं, अपनी दादी जी का करती हैं, अपने दादाजी का करती हैं, सबका करती हैं श्राद्ध। पूरे पितृपक्ष में वो श्राद्ध करती रहती हैं और सारे पकवान बनाती रहती हैं, खिलाती रहती हैं सबको। मुझे क्या लगता है कई बार कि ये इतनी कर्मकांडी बहू मेरे को कहाँ से मिल गई, इतनी कर्मकांडी। गुरुदेव माता जी भी इतने कर्मकांडी नहीं थे जितनी जी, और एक एक चीज़ का पूरा ध्यान रखने वाली, सब कुछ पूरा विधि विधान से करने वाली, तिथि देखकर सब कुछ देखकर करने वाली। मैं सोचता हूँ चलो अच्छा मैं नहीं देखता, कम से कम ये तो देख लेती हैं।
शगुन देखती हैं, हर चीज़ देखती हैं, आज इस दिशा में जाना, आगे इस दिशा में जाना। मेरे को तो जाना होता है तो मैं चला जाता हूँ, मैं तो कभी मना नहीं करता। मैं मना कर देता हूँ कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं अपनी बात मानूंगा, अपने जी की बात मानूंगा। ये जो हम समझते हैं कि हम पितृपक्ष में जो किसी को खिला रहे हैं वो उन्हीं को जाता है, ये बहुत गलत है। ये मानता मैं नहीं मानता। पंडित जी रोज़ अलग अलग जजमान के यहाँ जाते, अलग अलग यजमान जो हैं अलग अलग चीज़ें खिलाते। अब मुल्ला जी को किस्से सुनाते। आज तो आनंद आ गया, आज तो वो जो मरे थे ना उनको रबड़ी पसंद थी, तो आज रबड़ी खाने को मिली, ये खाने को मिली। हाजमा खूब अच्छा होता है पंडित लोगों का। तो उन्होंने कहा कि यार एक आध बार हमें भी ले चलो। बोले यजमान को पता चलेगा कि मैं तुम्हें ले आया हूँ तो हमको मार डालेगा। देखो आपकी और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, आप दोस्ती की खातिर लाज रख लो। उन्होंने कहा अच्छा चलो चलो, देखो ध्यान रखो जो हम कहें वो धोती कुर्ता टीका लगा के चलो। तो मौलवी ने अपने कपड़े उतारे, धोती कुर्ता पहना, टीका लगाया। यजमान चालाक होते हैं, तुमसे पूछेंगे तुम कितने बिस्वा के ब्राह्मण हो, तुम बोल देना हम गौड़ ब्राह्मण हैं, ठीक है, गौड़ ब्राह्मण है, बस। इससे ज़्यादा कुछ बोलना मत, चुप रहना, मौन रहना, खाते रहना। उन्होंने पहुँचे तो व्यंजन खाए तरह तरह के। बोले आज हमारे दोस्त भी आए हैं, देखिए ये ब्राह्मण हैं और नए पंडित जी आए हैं, आज नए पंडित जी आए। तो उन्होंने पूछा मैं आप कौन से ब्राह्मण हैं? बोले हम गौड़ ब्राह्मण हैं। बोले गौड़ ब्राह्मण में कौन से गौड़ ब्राह्मण हो आप? तो उन्होंने कहा हाय अल्लाह घोड़ों में भी कोई दूसरा घोड़ होता है, हमने तो सोचा ही नहीं था। ये कहाँ से आ गया अचानक? घोड़ों में भी ये श्राद्ध में मुसलमान भागना पड़ा वहाँ से। कहाँ से आ गया मुसलमान अल्लाह बोलने वाला? तृष्णा भांति भांति के रंग बटोरती है और हमारे ऊपर रंग चढ़ाती रहती है। तृष्णा सारी अभिव्यक्तियां भगवान कह रहे हैं मेरी हैं, मैं ही हूँ सब तरफ, चिंता मत करना। त्रिविध प्रकृति भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती रहती है। त्रिविध प्रकृति, सत्वगुण यानी श्रेष्ठता। तुमको गुण वाले चैप्टर में ले चलता हूँ, 14वां अध्याय खोलो। गुणत्रय विभाग योग, 14वां अध्याय, 14 चैप्टर। इसमें भगवान कहते हैं कि इन 6ठा श्लोक, इन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल है, प्रकाश करने वाला, विकार रहित। वह सुख के संबंध है और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। इसको व्याख्या करने की जरूरत नहीं, तुम केवल सुनते जाओ बस। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल से संबंध से बांधता है। और हे अर्जुन, 8वां श्लोक, देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान, वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। वो जितने सोए हुए ना अपने अपने कमरों में, वो सब तमोगुणी है, तमोगुणी। तमोगुण उनके ऊपर आच्छादित है। मैं उनके ऊपर दया करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तमोगुण मिटे, वो सत्वगुण जागे। सत्वगुण जागेगा तो यहाँ बैठने की इच्छा पैदा होगी। ये तो कई बार लगता है 1.5 घंटे, कौन से 1 घंटे 1.5 घंटे ये क्लास में बोर होना पड़ता है। मैं इसीलिए इतनी कथाएं सुनाता हूँ ताकि तुमको इन कथाओं के माध्यम से पता चले कि ये जो भगवान की सत्ता है ये हमारे चारों तरफ है, हमको ओढ़े हुए है चारों तरफ। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़ना है, रजोगुण से सत्वगुण की ओर बढ़ना है। एलिवेशन, हमें प्रमोशन प्राप्त करना है। कबीर में भगवान निराकार रूप में है, मीरा में कृष्ण रूप में है, नाचते हैं उसके साथ। मीरा खरीद लेती है उनको, मीरा ने गिरधर लीनो मोल। प्रकृति द्वारा अभिव्यक्ति होती है। भगवान कहते हैं मैं उनसे लिप्त नहीं हूं, मैं न मुल्ला जी में हूं न चौबे की तृष्णा में। मैं किस में हूं? मैं उन गुणों में हूं, मैं गुणों के अंदर हूं, पर वे मुझ में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूं, दोनों में। 13वां श्लोक है, त्रिभिः गुण मयि भावेरे भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना विजानाति मामेभ्य परमव्यय। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहित हो रहा है। सारा संसार इन सब से सम्मोहित है, हिप्नोटाइज्ड है। हिप्नोटाइज होने के कारण क्या होता है, उसको पता नहीं चल पा रहा कि वो ही इज ड्रिवन बाय द फोर्सेस। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान क्या है? त्रिगुणातीत। भगवान त्रिगुणों से परे हैं। भगवान माया को अपने अधीन करके जन्म लेते हैं अवतार के रूप में जब आते हैं। योग माया से परे, हम लोग योग माया से नीचे हैं। हम लोग सभी, मैं भी
तुम भी, सब हम धीरे धीरे एलिवेट होते चले जाते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाते जाते हैं। तो उन्होंने कहा त्रिविगुणमय महावीरे भी, अगर हम इन तीनों से प्राणी मात्र मोहित हो रहा है, मोहवश जन्म लेता है बार बार, मोह के कारण जानता ही नहीं कि क्या हुआ, क्या 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 करना है मुझे, मेरे लिए क्या करने योग्य है। 4 तरह के अंधे होते हैं, 4 तरह के मोह के कारण। जन्मांध, जन्म से अंधा होता है तो जन्मांध कहेंगे ना उसको। 4 तरह के अंधे होते हैं, जन्मांध, कामांध, मोहांध। जन्मांध, कामांध, मोहांध, मदांध। जो मद के में अंधा हो जाए, मद, पद का मद, मैं, मेरी पोस्ट, मैं चीफ मिनिस्टर इस प्रांत का, मैं जो चाहूँ कर लूँ, मैं उसको गिरा दूँ। दुनिया भर में कहानियाँ रोज सुनते हो, तुम पेपर में पढ़ते हो। मोहांध, मोह में इतने अंधे कि देखा ही नहीं कुछ और जो मन में आया वो डिसीजन ले लिए। कामांध, काम की दृष्टि से, कामनाओं की दृष्टि से, काम वासनाओं की दृष्टि से इतना अंधा कि जो मन में आया वो करने लगे। जन्मांध, जो जन्म से अंधा होता है, जन्म से अंधा होता है, उसके ऊपर तो दया आ सकती है। पर कामांध, मदांध और मोदांध, मोहांध, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो अपने लिए स्वयं मोहितम ना भी जानाते। ये इसको भगवान कह रहे हैं, ये मोहित हैं, ये ऐसे हिप्नोटाइज हैं, तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानते। वो देखता तो है पर उसे अपना दायरा ही दिखाई पड़ता है। ये ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपना दायरा ही दिखाई पड़ता है। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्मांध के साथ साथ मोहांध भी थे, कामांध भी थे। मतलब ये सारे के सारे जितने गुण उनके अंदर थे ना, ये जितने दुर्गुण बताए मैंने, वो सब उनके अंदर थे। महाभारत में धृतराष्ट्र कहते हैं, गीता समाप्त होने के बाद, गीता समाप्त हो गई, समाप्त होने के बाद संजय से बोले, संजय तो कहता है कि मेरे तो अंदर से बाहर तक स्फुरना हो रही है, मुझे अंदर से इतनी आनंद आ रहा है कि जब मैंने संवाद सुना महात्मा अर्जुन और भगवान कृष्ण का, तो मैंने देखा कि इन दोनों के संवाद से लगता है कि श्री विजय नीति, और अगर कहीं कुछ है तो वो यहीं पर है। ध्रुवा मति मम, ये मेरी ऐसी बुद्धि है, मेरा ऐसा सोचना है कि ऐसा कुछ, जो कुछ भी होगा सब यहीं होगा। संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है। 4 पात्र हैं, 4, संजय, कृष्ण, अर्जुन और धृतराष्ट्र। संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, कृष्ण और अर्जुन गीता का संवाद कर रहे हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, श्री कृष्ण जवाब देते हैं। एक बैठा हुआ, दूर खड़ा हुआ एक आदमी सुन रहा है, सुनाई दे रहा है, धीमे धीमे सुनाई पड़ रहा है, ज़्यादा अच्छी तरह सुनाई नहीं पड़ रहा। उनका नाम है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, जो कुछ कहा जा रहा है वो सुने जा रहे हैं। तो वो संजय ने जो गीता सुनाई उसको देखकर प्रसन्न है। संजय प्रसन्न है, अर्जुन प्रसन्न है, भीष्म पितामह प्रसन्न। धृतराष्ट्र प्रसन्न नहीं है। धृतराष्ट्र क्या कह रहा है? धृतराष्ट्र कह रहा है ये कुंती का भतीजा जो है ना, श्री कृष्ण नहीं बोल सकता, भगवान भी नहीं बोल सकता, कुंती के भतीजे ने सारी आग लगाई है। तुमने देखा अर्जुन ने तो मना कर दिया था। अर्जुन ने कहा कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता, मैं तो 5 गांव दे दो। कितने बात छड़ जाती है, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा दुर्योधन इतना प्यारा बेटा, मेरा मोहांत, मेरा प्यारा बेटा दुर्योधन देना भी चाहता था, 5 गांव दे देता, कोई दिक्कत नहीं, वो तो लड़ना ही नहीं चाहता। पर इसने तो गीता सुना दी पूरी की पूरी, वो गीता सुना के लड़ने के लिए तैयार कर दिया उसको। किसने? कुंती के भतीजे ने। श्री कृष्ण नहीं बोलेगा वो। धृतराष्ट्र मदांध है, मोहांध है, जन्मांध है, सब कुछ है, पर वो उसको जरा भी अकल नहीं आ रही कि ये भगवान है, भगवान साक्षात भगवान अवतरित हुए। भगवान पहुँचे युद्ध टालने के लिए, तो भगवान की एक झलक भीष्म पितामह को देखने को मिली, ज़्यादा झलक विदुर को देखने को मिली, कुछ झलक कृपाचार्य को देखने को मिली। पर दुर्योधन ने कहा कि ये जो आया है यादव का बेटा, ये यादव जो आया है, यादव, कृष्ण भगवान कृष्ण को यादव करके संबोधित करता है, इस यादव को रस्सियों से बांध लो, शांति का समझौता लेकर के आया है, शांति दूत बन के आया है, इसी ने भड़काया पांडवों को, यही पांडवों को गड़बड़ करता रहता है, चलो इसको बांध लो। रस्सी से बांधने की कोशिश, भगवान इतने बड़े हो गए कि रस्सियाँ टूट गई सारी सारी। भगवान हंसते हुए बाय करते हुए चले गए। दुर्योधन देखता रह गया। दुर्योधन समझ नहीं पाया। भी धृतराष्ट्र पूछते रहे क्यों, क्या हुआ? नहीं, चला गया, यादव पुत्र भाग गया।
आखिर तक भगवान को न पहचान पाना, इससे बड़ी विवशता क्या हो सकती है। आखिर तक भगवान को न पहचान पाना, अंतिम समय तक भगवान को पहचान नहीं पाए। न दुर्योधन पहचान पाया, न धृतराष्ट्र पहचान पाया। भगवान को पहचानना इतना आसान काम नहीं है। धृतराष्ट्र को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वे कह रहे हैं कि कृष्ण लगातार भड़काए जा रहे हैं, बार बार कहता है लड़ो, तस्मै युद्धा युद्धस्व माम विगत ज्वर, सारे अंदर की संताप को मिटा करके तो युद्ध कर, तो युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। योगम आतिष्ठो, योग सिखा रहे हैं, योग के साथ युद्ध सिखा रहे हैं। योग और युद्ध, योग और युद्ध। अगर कहीं तुमसे कोई पूछे एक लाइन में योग और युद्ध की चर्चा किस पुस्तक में आई है, तो क्या कहोगे? एक साथ। योग भगवान से मिलने का, युद्ध अनीतियों से लड़ने का, और उनसे लड़ने का जो हमारे जीवन की दुर्बलताएं हैं, क्षीणताएं हैं, जो हम लोगों को खाती रहती हैं, समाप्त करती रहती हैं। तमोगुण से लड़ने का, रजोगुण से लड़ने का, सत्वगुण की ओर बढ़ने का अगर कहीं कोई शिक्षण है तो वो गीता है। भगवान कहते हैं माँ में मोहित ना भी जानाती। ये मोहित व्यक्ति जो होता है ना, मुझे पहचान नहीं पाता, गुणों से सम्मोहित, मुझे जान नहीं चाहता, जान नहीं पाता। परम अव्ययम, सबसे परे, परम अव्यय ने सबसे परे, मुझे अविनाशी को नहीं जानता। भगवान अविनाशी हैं, भगवान नष्ट नहीं हो सकते कभी भी नहीं। भगवान परमात्मा है, उनको नहीं जानता, बाकी सबको जान लेता है। एक लोक कथा है छोटी सी, किंवदंती। कहानी में दम नहीं है, कहानी छोटी सी है, पर लोक कथा है जो गांव में कही जाती है। भगवान की माता जी नाराज हो गई उनसे, भगवान की अम्मा नाराज हो गई उनसे, बोली देखो तुम इतनों को मारते हो, इतनों को मारते हो, हमें तुम पे तरस आता है, सबकी हाय तुम पे लगती होगी, क्यों इतना पाप तुम अपने ऊपर इकट्ठा कर रहे हो। कहानी है, कोई पौराणिक कथा नहीं है, किंवदंती, गांव की कथा है। तुम्हारा नाश हो ऐसा कोसते होंगे लोग बाग, तुम्हारा नाश हो, अरे भगवान का नाश हो, ऐसे इसको मार दिया जबरदस्त। बोले तो तुम चलो हमारे साथ, माँ अम्मा तो हमारे साथ चलो, हम तुमको दिखाते हैं। हमें कोई नहीं कोसता। देखो ये सांप आया, और सांप ने उसको काटा, सांप ने उसको काटा, वो मर गया। तो माँ जो है, माँ ने कहा कि अब क्या होगा, तुम्हें कोसेंगे? बोले नहीं, अभी देखो सांप को खूब जम के मारा, कुचल के मारा, और सारी गाली सांप को मिली। मतलब हमें गाली दी किसी ने कि भगवान ने ऐसा किया? हमको किसी ने गाली दी? माँ ने कहा तुम्हें गाली नहीं दी। देखो ये तो तुमने देख लिया, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। इसी बीच एक तांगा आया, तांगे के बीच में कुचल के एक आदमी मर गया, तो तांगे को जला दिया। जैसे अपने यहाँ होता ना, कभी गाड़ी में कोई कुचल जाता है तो गाड़ी को जला देते हैं, और गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, उसको पीटते हैं, उसको मारते हैं, उसको पुलिस को सौंपना पड़ता है। कोई भगवान को नहीं कोसता कि भगवान की वजह से हुआ ऐसा। भगवान अविनाशी है, भगवान इन सब से परे है, भगवान इन गुणों से बंधा हुआ नहीं है, भगवान त्रिगुणातीत है, भगवान सबसे ऊपर है। त्रिगुणमयी माया से, माया के पर्दे से परमेश्वर छिपा पड़ा है। पर्दा है बस सामने, जैसे पर्दा है छोटा सा, उस पर्दे से छिपा पड़ा है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे देखो मेरे में और तुम्हारे बीच में एक पर्दा है। कैसे? वो अपने अंगूछा लेते थे, अंगूछा लेकर के, देखो मैं तुमको दिखाई पड़ रहा हूँ कि नहीं? अभी दिखाई पड़, तुम भी मुझे दिखाई पड़ रहे हो, अब दिखाई पड़ रहे हो कि नहीं? बस रामकृष्ण परमहंस यही नाटक किया करते थे, अंगूछा डाल लेते थे और कहते थे देखो तुम में और मेरे में जो अंतर है वो अंगूछे का अंतर है। इसी तरह से भगवान में और तुम में माया का अंतर है। भगवान और तुम्हारे बीच में माया का पर्दा है। माया के पर्दे की वजह से तुम जान नहीं पाते और तुम पहचान नहीं पाते। बस ये इसको हटा दो, जीना सा पड़ता है, हटा दो। हटाने का काम, हटाने का नाम है साधना, हटाने का नाम है उपासना, हटाने का नाम है कर्मयोग, हटाने का नाम है भक्ति योग। ये सब के सब योग साधनाएं जितनी भी हैं सब इस अंगूछे को हटाने के लिए, इस पर्दे को हटाने के लिए। भगवान ने माया को घूंघट ओढ़ रखा है। परमेश्वर को पहचानना आसान नहीं है, सारी सृष्टि मोहित है, ब्रह्मदेव भी पार नहीं है इससे। देखो गुरुदेव के बारे में सोचो कि गुरुदेव को उनके ज़माने में कोई पहचान नहीं पाया। गुरुदेव के समय में गुरुदेव के साथ काम करने वाले, गुरुदेव के साथ रहने वाले उनको जान नहीं पाए, गुरुदेव के साथ रहने वाले उनके संबंधी उनको पहचान नहीं पाए, गुरुदेव के साथ रहने वाले उनके नज़दीक के लोग उनको जान नहीं पाए। अपनी ही अहंकार में रहे लीन और अपनी ही उसमें माया में रहे। अगर उन्होंने पहचाना होता, जाना होता तो न जाने कहाँ से कहाँ वो खुद पहुँच गए होते और अपने आप को एलिवेट कर लिया होता। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा अपने आप उनको पहचाना और उनके पहचान को उनके साथ जुड़े।
भगवान कहते हैं 14वां श्लोक, आज का अंतिम श्लोक, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया दैवी बड़ी दुष्कर है, देवी है ना अलौकिक, बड़ी दुष्कर है, दुरत्या है। तो जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, मामे भी प्रपद्यन्ते, जो मेरा भजन करते हैं, मेरी शरणागति आते हैं। भगवान की शरणागति आने का अलग ही आनंद है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो तर जाते हैं, इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ये जो तरना शब्द है इसकी व्याख्या करूंगा मैं थोड़ी देर में। शरणागति ही एकमात्र सार है, जो मुझे भजता है, मेरी शरण में आ जाए, शरणागति एकमात्र सार है। विभिन्न विचित्र घटनाएं घटती हैं। देखो तप की पराकाष्ठा, देखो जैनियों में तप की पराकाष्ठा ध्यान करेंगे आज का। पद्म पुराण, श्री कृष्ण भगवान के सखा थे, श्री दामा और मनसुखा। श्री दामा और मनसुखा ये दो भगवान के सखा कहे जाते हैं। उम्र में उनसे बड़े थे भगवान कृष्ण से, पर खूब खुश रहते थे और हमेशा कृष्ण से उनकी दोस्ती थी, खूब एक दूसरे के साथ दोस्ती, और मक्खन चुराते समय सब साथ साथ रहते थे। तो उन्होंने पूछा, कान्हा तू बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मार देता है? आखिर तू मार कैसे देता है? तो बताते, तू तो छोटा सा है, छोटा बिल्कुल, उम्र में मुश्किल से 6, 7, 8 साल का, 9 साल का, और हम तेरे से बड़े हैं 14, 15 साल के, तो कैसे मार? ताकतवर तो अगर कोई हैं तो दाऊ जी हैं। दाऊ जी कौन? बलराम। ताकतवर तो बलराम जी हैं। वो देखो तो बेलों की लड़ाई में देखो तो बेलों को सिंह पकड़ कर रोक देते हैं, कोई उनके पास नहीं आ सकता। तू कर ही नहीं सकता ऐसा, हम तेरे को हाथ मारते हैं तो नीचे गिर जाता है, पर तू ये राक्षसों को कैसे मार देता है? राक्षसों को क्यों मार देता है? राक्षसों को कंस जो है 3 राक्षस रोज भेजता था किसी तरह से खत्म करने के लिए नंद के पुत्र को। वो कहता था, अरे इनमें कोई ताकत नहीं होती। कंस कृष्ण बोले, इनमें कोई ताकत नहीं होती, हम तो ऐसा मुक्का मारते हैं ऐसा छोटा सा, तो मर जाते हैं। तुम मार के देखो एक बार, तुम मार के देखो। अरे नहीं, राक्षसों वैसे ही डर लगता है, तू ही कर लिया कर इस काम को। अब तू छोटा काम है, वैसे भी छोटा काम है मारने का, तू ही मार लिया कर, हम नहीं मारेंगे। अब डर तो वैसे ही लगता था, डर लगता था तो आगे तो आने को तैयार नहीं थे, परंतु बहस कर रहे थे कि शूद्र जो है, ये जो छोटे छोटे हैं अगर राक्षस, तो भी कोई बात नहीं, पर तू ही मार लिया कर। मान लो दुर्बल हो तो भी तू ही मार लिया कर, तू ही मार लिया कर। बोले अच्छा, पर कन्हैया ये बता कि तू है कुछ भी नहीं, तेरे में ताकत नहीं है, तो मान लिया हमने तेरे में ताकत भी नहीं है, तो केवल एक जरा सा हल्का सा ही गुस्सा चलाता है, तो वो छोटे दुर्बल होते हैं इसलिए मर जाते हैं। कौन कौन से मारे थे? बकासुर और जितने बड़े बड़े मारे थे उनको कह रहे हैं छोटे छोटे। ये श्रीमद् भागवत पद्म पुराण की कथा है। भगवान कहते हैं, अच्छा बताओ चलो हम तुम्हें क्या दें, तुम हमारे से खुश हो तो तुम हमें क्या दें, हम तुम्हें क्या दें? तो बोले कि तुम जो चाहो तो हमको, तो तुम्हारे साथ मक्खन चुराना और कुछ नहीं, बस हम और तुम चलेंगे और साथ में मक्खन चलो अच्छा मक्खन चुराने चलते हैं। मक्खन चुरा के आए, उसके बाद बोले अच्छा चलो मक्खन खाते हैं। मक्खन खाने के बाद उन्होंने कहा हम तुम्हारे सिर पे हाथ फेरते हैं, देखो तुमको क्या दिखाई देता है। मक्खन चुराने के बाद, मक्खन खिलाने के बाद उन्होंने हाथ दिखाया, हाथ यहाँ हाथ फेर दिया, दृश्य दिखा। मनसुखा को भी और श्रीदामा को भी, दोनों को दिखा कि इंद्र का पद, दिक्पाल, लोकपाल, देवी देवता, यक्ष किन्नर, सारे दरबार दिखाई पड़े, स्वर्ग का वैभव दिखाई पड़ा, सब जगह अप्सराएं नाचती हुई दिखाई पड़ी। वो देख के आश्चर्यचकित तो हुए पर प्रभावित नहीं हुए, प्रभावित नहीं। भोलेपन में सत्वगुण होता है, भोलेपन में सत्वगुण होता है। बोले थे इसलिए तो मान गए कि श्री कृष्ण तो दुर्बल है, सत्वगुण होता है इसलिए उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ है। उन्होंने कहा कि कुछ है, समाधि में पहुंचा दिया था भगवान ने, उनको समाधि में पहुंचा दिया था, ध्यान की पराकाष्ठा में पहुंचा दिया था। भगवान थे सारी मायाओं से परे, मायापति श्री कृष्ण क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। वो चाहे तो जो कर सकते हैं, इस त्रैलोक्यमयी माया प्रकृति उनके अधीन है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने जो दृश्य दिखाया, वो दृश्य देखते देखते बेहोश हो गए।
फिर उन्होंने हाथ फिराया तो नींद आ गई, नींद खुल गई। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे ऐसा लगता है कि हमको साथ सपना देखा हम लोगों ने, हमने सपने में ये देखा, तुमको बताएं क्या क्या देखा कान्हा? हमने ये देखा, हमने वो देखा, हमने देखा ये देखा वो देखा। अरे तुम्हारा मन नहीं किया कि किसी दरबार में बैठ जाए? अरे सपना था, सपने में क्या सपने से। जो आदमी सुखों को सपना समझ करके उनसे दूर रहता है वो हमेशा सुखी रहता है। जो दुनिया भर के आकर्षणों को, मल्टीप्लेक्स, प्लाजा, दुनिया भर के दुकानें, दुनिया भर के आकर्षण, दुनिया भर की सुंदर लड़कियां, लड़के, इतने सबको देख करके ये समझे कि सपना है, तो कुछ नहीं है, थोड़ी देर के लिए है और कुछ नहीं। यदि ये देख लिया तो तुमको फिर क्या लगेगा? फिर कभी तुम लिप्त नहीं होगे माया में। माया से परे चलना है तो सपना समझना। उन्होंने कहा सपना था, ये कहानी चल रही है, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, बीच बीच में शिक्षाएं हैं। उन्होंने कहा ये तो माया, ये तो सपना था, परंतु ये बताओ तुमको अगर बनना हो तो क्या बनोगे? अगर तुमको बनना हो तो तुम दिक्पाल नहीं बनना चाहते, क्षत्रपाल नहीं बनना चाहते, तुम राजा नहीं बनना चाहते, इंद्र नहीं बनना चाहते। अरे नहीं, हमको इंद्र पद कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा साथ चाहिए, हमें तुम्हारा साथ चाहिए किसी हालत में, और हमें मक्खन चुराने का आनंद चाहिए, बस और कुछ नहीं। बस अपन जाएं और गोपियों की खूब ये फोड़ें, मटकियाँ फोड़ें और प्रेम से चुरा चुरा के मक्खन खाएं। इसमें जो आनंद है वो उसमें कहाँ है? दिक्पाल बनने में और इंद्र बनने में कहाँ सुख है? बताओ, इसमें जो सुख है ये है भोलेपन की पराकाष्ठा, इनोसेंस, सत्वगुण, पूर्णतः सत्वगुण। कहीं जरा सा भी माया नहीं, कहीं जरा सा भी विराग नहीं, कहीं जरा सा भी बेर नहीं, कुछ नहीं। बोले इंद्र तो डरा रहता है, धरती के राजा रूठे रहते हैं, देवी देवता भी ठीक ठाक नहीं है, ये बन के क्या करेंगे हम? ऋषि मुनियों को प्रणाम कर लो भैया, ब्रह्मा जी तो बाबा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, वो तो पैदा करते रहते हैं संतान को, और वैसे इतने थके हारे दिखते हैं कि लगता है कि सृष्टि को यही दामा और मनसुखा बोल रहे हैं। बोले ब्रह्मा बन के क्या करना, इंद्र बन के क्या करना, साधु महात्मा और ऋषि महात्मा बन के क्या करना? हम तो यहीं ठीक हैं, हाँ बढ़िया, यूनिवर्सिटी में आराम से पढ़ाई करो, क्लास अटेंड करो, ये सबसे बढ़िया ठीक है, यहीं आनंद है, आनंद। मक्खन खाने को मिल रहा है, बूढ़ा बाबा बेकार है, हमें नहीं बनना। गाय चराने वाला तेरा साथ चाहिए। देखो भगवान की कंपनी दामा को, श्री दामा को पसंद है, मनसुखा को पसंद है, आपको पसंद नहीं है। भगवान की कंपनी चाहते हो कि नहीं? बताओ। भगवान की कंपनी अगर जिस दिन मन में आ जाएगी मेरे को भगवान की कंपनी चाहिए, भगवान का साथ चाहिए, तो भगवान फिर साथ होने लगता है। उन्होंने कहा हमें तो तेरा साथ चाहिए, तेरी कंपनी चाहिए। तेरे पास मिलने के लिए गर्ग ऋषि आते रहते हैं, शांडिल्य ऋषि आते रहते हैं, बड़े विद्वान हैं, जो भी बात कहानियाँ सुनाते हैं अच्छी अच्छी पुराणों की, उपनिषदों की, वो सुनने में बड़ा आनंद आता है, और जंगल में घूमने में आनंद आता है, लाठी कंधे पर रख करके घूमने में आनंद आता है। ये कृष्ण के जो सखा हैं, इस कृष्ण के सखा के स्तर पे पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। बस ये मान के चलना कि ये जो है ये स्तर सबसे बड़ा ऊंचा स्तर है, इस स्तर पे पूछना है हमको। हम नहीं रुक सकते, बड़े ये तुम कहीं मत जाना हमको छोड़ के, तेरी कंपनी हमें पसंद है। हम दूसरी बात ये है कृष्ण की, हम भूखे नहीं रह सकते, हम भूखे नहीं रह सकते। हमें तेरा साथ पसंद है, तो जब हम भूखे हैं तो होते हैं तो मक्खन खिलाता है, वो कभी यशोदा मैया के पास ले जाता है तो भूख खिलाता है, हमें तरह तरह के पकवान खिलाता है। तो तू हमारा साथ देना, तू साथ रहेगा कि नहीं बता। तो उन्होंने कहा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। साथ रहे कृष्ण के, पहचान नहीं पाए कि ये भगवान है, पर सत्वगुण की पराकाष्ठा पढ़ते हैं। भगवान का साथ, भगवान की संगति, भगवान के साथ चलना। गुरुदेव के साथ न जाने कितने लोग रहे, पहचान ही नहीं पाए उनको। गुरुदेव के साथ यहाँ भी न जाने कितने लोग रहे, एलिवेट ही नहीं हो पाए। अभी भी उनको एकमात्र श्रीराम शर्मा आचार्य 3200 किताबें लिखने वाला इतना ही मानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मानते। भगवान को पहचानना आसान काम नहीं है। भगवान को पहचानना इसलिए आसान नहीं है कि माया का पर्दा बीच में पड़ा हुआ है। ये माया का पर्दा हटे तो समझ में आए ना। माया हम लोगों ने पैदा कर रखी है, हम उस माया के पर्दे को पार नहीं कर पाते, हम उससे आगे नहीं जा पाते। बस भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी मुश्किल है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है, परंतु जो मुझे निरंतर भजते रहते हैं, एक ही रास्ता बता रहे भगवान,
जो मेरा स्मरण करते रहते हैं, जो मेरे पास आते रहे, मेरे नज़दीक आते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरी साधना करते हैं, मेरा पास सामीप्य पाने की जो इच्छा रखते हैं, मैं उनको उपलब्ध हो जाता हूँ। भगवान को एक ही चीज़ पसंद है, निर्मल मन सो मोहियति भावा, मोहि छल छिद्र दुरावन भावा। मुझे निर्मल मन पसंद है और मुझे उनका साथ पसंद है। पास आओ, पास आओ। भगवान आतुर है, उत्सुक है बुलाने के लिए, और आपके मन में इच्छा ही नहीं है। अरे बीच में वो इंद्र खड़ा है, बीच में वो रंभा खड़ी है, तिलोत्तमा खड़ी है, वो सारी सारी वैश्याएँ खड़ी हैं, ये सब के सब इनको देखने का मन कर रहा है, आकर्षण है, खूब सारी चीज़ें हैं, आकर्षण है, ढेर सारे 5 स्टार होटल दिखाई पड़ते हैं, ढेर सारे आकर्षण दिखाई पड़ते हैं। ये इनके परे जा पाने का साहस नहीं होता। ये माया है, ये माया है, ये माया, बीच की जो माया है ना, इसको पार कर जाओ। ओवर ब्रिज बना लो एक और पार कर जाओ बस। नहीं, हम नहीं देखेंगे तुम्हारी तरफ, बिल्कुल नहीं, किसी की तरफ नहीं देखेंगे। हम किसको देखेंगे? भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का सौंदर्य, भगवान का लालित्य, भगवान का ममत्व, भगवान का स्नेह, भगवान के अंदर का जो गुणों का समुच्चय है, उसको देख करके उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। जब ये शरण में शरणागति समझ में आ गई, और ये समझ में आ गया शरणागति से बेहतर कुछ भी नहीं है, सबको समझ में आ गया। शरणागति सबसे बड़ी चीज़ है। शरणागति में मीरा गई, शरणागति में प्रहलाद गए, शरणागति में रैदास गए, शरणागति में कबीर गए, नानक गए, ये सब शरणागति में गए और प्रभु की शरणागति पा करके तर गए। तुमको उत्तीर्ण होना है कि नहीं? उत्तीर्ण होना है। अगर मानवता की कक्षा में उत्तीर्ण होना है तो तुम्हें भगवान की शरणागति में जाने को। अब इससे क्या होगा? तुम ये समझ में आ गया तो क्या होगा? सबसे बड़ी जो देन है भगवान की वो मिल जाएगी, उनका प्यार मिल जाएगा। परमेश्वर के प्यार से बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। याद है एक गीत है जो भगवान के सानिध्य से हमें मिलती है। छोड़ो। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। लौकिक सगाई का तो संबंध थोड़े दिन रहता है, सगाई शादी में बदलती है कि नहीं मालूम नहीं, और आगे सगाई शादी में बदल गई तो उसके बाद लड़ाई होती है, एक दूसरे से संबंध टूट जाते हैं। पर सबसे बड़ी ऊंची है प्रेम सगाई। भगवान से संबंध हमेशा का निर्मल अटूट संबंध होना चाहिए। आज हम श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, श्री कृष्ण की निर्मल मनोहारी छवि को ध्यान में रखें जो हमें हमेशा दिखाई जाती है। वो छवि का ध्यान करें। श्री कृष्ण सौंदर्य के शिखर पर पहुंचे हुए। कृष्ण वंश, कृष्ण हैं तो कृष्ण रंग के हैं, बहुत गोरे नहीं हैं, पर सौंदर्य की पराकाष्ठा है। सब कुछ सुंदर, सब कुछ सुंदर, उनके गुण भी सुंदर, उनके कर्म भी सुंदर। भगवान कृष्ण गंगा के तट पर बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी सुनते ही गायें चली आती हैं, गायें चली आती हैं और अपने आप दूध देने लगती हैं। भगवान कृष्ण उनका दूध पीते हैं। गोवंश के पालन करना कर्ता के कारण भगवान कृष्ण को याद किया जाता है। नंद वंश के गो कृष्ण भगवान रूप में हैं, परंतु वो लौकिक लीला रचते हैं। लौकिक लीला, नंद ग्वाल वालों के साथ वो गाय चराने जाते हैं, मक्खन खाते हैं, चुरा के खाते हैं,
अपने साथियों के साथ रहते हैं। पर वो सौंदर्य जो कृष्ण का सौंदर्य है, उस सौंदर्य पर जिस पे कि गोपिकाएं रीझ गईं, राधा रीझ गईं, ऐसा सौंदर्य बहुत बड़ा सौंदर्य, वो है आध्यात्मिक सौंदर्य, उनका भाव सौंदर्य। उस आध्यात्मिक भाव सौंदर्य की कल्पना कीजिए और सोचिए कि वो हमारे सामने खड़े हैं और हम उनको जीवन में धारण कर रहे हैं। कृष्ण श्रेष्ठताओं के समूह, कर्मयोग के प्रवक्ता, ज्ञान योग के प्रवक्ता, भक्ति योग के प्रवक्ता। श्रीमद् भागवत ग्रंथ पूरा का पूरा भगवान कृष्ण की लीला का समुच्चय है। उन्होंने क्या लीला रची, क्यों रची, उन सब के विस्तार में न जाकर के केवल गीता को देख लीजिए, बस और कुछ नहीं। गीता उनके जीवन का सार है। उनका जीवन का जो भी कुछ मर्म है वो परमात्मा के रूप में उनको कहा गया है। वो यादव पुत्र ने नहीं कही, वृष्णि वंश के वासुदेव पुत्र ने नहीं कहा, वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव के सुत वासुदेव ने नहीं कही, बल्कि किसने कही है? वो परमात्मा रूप में श्री कृष्ण ने कही है। ऐसे श्री कृष्ण जो 20 कलाओं के अंशधर हैं, हमेशा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें और उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनका ममत्व हमारे ऊपर हमेशा स्थायी रूप से स्थापित रहे। बार 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 ये परिकल्पना करने से कृष्ण, भगवान कृष्ण की कृपा, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये हम जो याद करते हैं बार बार, ये वसुदेव के ऊपर। बहुत सारी कथाएं होती है श्रीमद् भागवत कथा, पर असली जो कथा है वो अपने जीवन में होनी चाहिए। जीवन में जब तक वो कथा नहीं होगी, जीवन में जब तक वो कथा खेली नहीं जाएगी, जब तक वो जीवन में मर्म नहीं आएगा, तब तक कोई फायदा नहीं। कृष्ण हमारे जीवन में उतरना चाहिए, बलदाऊ हमारे जीवन में उतरना चाहिए। बस इतना आज का ध्यान है। हमारे साथ से बोलेंगे ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम असतो मां सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रखने। ध्यान बड़ा प्रगाढ़ है, बड़ा विलक्षण है, और अगर इसका मर्म आप समझ सके तो समझ में आ जाएगा कि उनके जो सखा थे, उनको जो आनंद मिला, उससे ज़्यादा आनंद आप लोगों को मिलेगा। ज्ञान विज्ञान योग जो कल गाया था, उसको आज 12वें श्लोक तक, 14वें श्लोक तक सुनाएंगे। ज्ञान बताया मैंने अब तक, अब विज्ञान बताता हूँ। ज्ञान बताया मैंने अब तक, अब विज्ञान बताना है। जिसे जानकर और जानना शेष नहीं कुछ पाता हूँ। जिसे जानकर और जानना शेष नहीं कुछ पाता है। पृथ्वी जल और अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहम। पृथ्वी जल और अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहम। मूल तत्व ये 8 कहाती मेरी प्रकृति यही अर्जुन। मूल तत्व ये 8 कहाती मेरी प्रकृति यही अर्जुन। यह जड़ अपरा प्रकृति हमारी पराजीव कहलाती है। यह जड़ अपरा प्रकृति हमारे पराजीव कहलाती है। जड़ चेतन मिल सृष्टि हुई इस जग का खेल रचाती है। जड़ चेतन मिल सृष्टि हुई इस जग का खेल रचाती है। जड़ चेतन का खेल स्वप्नवत माया है और थोथा है। जड़ चेतन का खेल स्वप्नवत माया है और थोथा है। सृष्टि प्रलय का क्रम अर्जुन मुझसे मुझ में ही होता है। सृष्टि प्रलय का क्रम अर्जुन मुझसे मुझ में ही होता है। मूल तत्व एक में ही अर्जुन में ही हूँ सबका आधार। मूल तत्व एक मैं ही अर्जुन मैं ही हूँ सबका आधार। जैसे एक सूत्र में गुथ प्रणिया लेती माला आकार। जैसे एक सूत्र में गुथ मणिया लेती माला आकार। ब्रह्म सत्य मिथ्या जगत खंड खंड यह ज्ञान। सब में मेरा रूप लख है अखंड यह ध्यान। ब्रह्म सत्य मिथ्या जगत खंड खंड यह ज्ञान।
सब में मेरा रूप लग है अखंड यह ज्ञान। सतरजतम तीनों गुण मुझसे ही उत्पन्न हुए अर्जुन। सतरजतम तीनों गुण मुझसे ही उत्पन्न हुए अर्जुन। वे मुझसे ही परिचालित, मैं हूँ स्वतंत्र गुण रहित अमन। वे मुझसे ही परिचालित, मैं हूँ स्वतंत्र गुण रहित अमन। जान नहीं कोई पाया मेरा रहस्य यह जग प्राणी। जान नहीं कोई पाया मेरा रहस्य यह जग प्राणी। तीनों गुण से बंधे हुए बरबस करते हैं मनमानी। तीनों गुण से बंधे हुए बरबस करते हैं मनमानी। कहते हैं माया इसको और पार न कोई पाते हैं। कहते हैं माया इसको और पार न कोई पाते हैं। वे भवसागर तर जाते जो शरण हमारी आते हैं। वे भवसागर तर जाते जो शरण हमारी आते हैं। वे भवसागर तर जाते जो शरण हमारी आते हैं। वे भवसागर तर जाते जो शरण हमारी आते हैं। ये भाव है, पद्य में हो गया और संस्कृत में हो गया और कहानियों के माध्यम से हो गया। आज तक हमने 14 श्लोक कर लिए, 16 बचे हैं, 4 चौक 16। 4 दिन में 4 श्लोक खत्म कर देंगे पूरा 7वां अध्याय। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। मैं प्रश्न इसलिए जानबूझ के नहीं ले पा रहा हूँ कि प्रश्न के माध्यम से हल्कापन आ जाता है और प्रश्न बड़े भौतिकवादी होते हैं, भोगवादी होते हैं, इसलिए उनको अभी नहीं लेंगे, लास्ट में लेंगे जब आरती के लिए तैयारी करते हैं। आज स्कंद माता का दिन है, आप लोगों को मालूम होगा, चौथा दिन स्कंद माता का। और इतने सारे लोग आ जाओगे तो तखत टूट जाएगा भाई। कोई स्वस्थ हो तो ज़्यादा धीरे धीरे आना है ना। नीचे रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ क्या? ये लोग नितरे तब चढ़ना, मुझे डर है इसका आज। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथामि विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता सुमन्ति दिव्यैस्त्वै वेदै साङ्गपरक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणि, हरिः कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा, माँ कामाशक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, माँ निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, माँ कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। देवी
सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवती समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी माँ हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवद गीते जय जय भगवत गीते हरि कमल विहार हरि कमल विहार सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते। दोनों हाथ ऊपर कर लें आरती लेने का भाव ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रगड़ें। इनको दिखा दो आरती करनी है। कल आगे के 4 श्लोक लेंगे और इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। शांति पाठ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वविश्व शांतिर्भवतु। उस परमात्मा को नमन जिनकी कृपा से आज की हमारी क्लास संभव हुई। हम कुछ सत्संग कर पाए, कुछ देर तक हमने नवरात्रि में उन बातों को मनन किया जिनसे हमारे अंदर की श्रद्धा भाव बढ़े। ओम नमो अनंता